रुद्राक्ष को पहनने का कोई समय निश्चित होता है कि या हम इसे कभी भी धारण कर सकते हैं? और जितना रुद्राक्ष रेयर होगा उतना उसकी जो पावर है वो ज्यादा। रुद्राक्ष को धारण करने का जो सही समय है वह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक इनकी पूजा की जानी चाहिए। कोई शादी के जो संजोग हैं और बहुत जल्दी बनने लग जाती है, प्रकृति अब उसकी मदद करती है। क्या रुद्राक्ष को पहन करके स्नान किया जा सकता है? ऐसा बोला जाता है कि एक मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे लक्ष्मी जी क्यों प्रकट हुई, हाँ। 9 देवियां क्यों प्रकट हुई, और यदि वह मूर्ति बलशाली या दिखने में बड़ी होगी तो आपका मंगल ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। किसी को लगता है कि बुद्धि, उसको पावर चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, उसको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, तो गणेश रुद्राक्ष को भी वह धारण कर सकता है। रुद्राक्ष को सही और गलत की पहचान कैसे करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम में विश्व विख्यात डॉक्टर आचार्य लव भूषण जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद जी। जैसा कि आचार्य जी हम हर वीक जब भी इस कार्यक्रम को करते हैं तो एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय होगा रुद्राक्ष। हमारे जीवन में रुद्राक्ष की क्या अहमियत है, कितना ज़रूरी है, चूँकि रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारी बातें रखी जाती है, रुद्राक्ष को पहनने को लेकर, इसके प्रकारों को लेकर बहुत सारी बातें रखी जाती है। यदि आप अपने जीवन में काफ़ी समस्याओं से जड़े हुए हैं या यूँ कहें कि काफ़ी समस्याओं से परेशान है, या आपके विवाह में या आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, या आपके पढ़ाई में या आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, तो आज आचार्य से जानेंगे ये सारी परेशानियों का हल। आचार्य जी, सबसे पहले तो हम रुद्राक्ष की बात करेंगे। रुद्राक्ष का अर्थ क्या होता है? जी पूजा जी, बहुत अच्छी बात आपने की। सावन का महीना चल रहा है और रुद्राक्ष का सभी को पहनने का ना कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है। रुद्राक्ष कितने मुखी का पहनना चाहिए, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष कहा क्यों जाता है जी। तो जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हाँ जी। और ब्रह्मा जी को ये बोला गया कि आप जो ये सृष्टि का निर्माण करें, तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने के लिए अपने माथे से भगवान शिव का जन्म दिया उनको। तो जब वो उनका जन्म हुआ भगवान ब्रह्मा जी के माथे से, मस्तिष्क से, तो वह बहुत रुद्र कर रहे थे, वह बहुत रो रहे थे जी। तो जब इस बात को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी परेशान हो गए, तो उन्होंने इस बात को लेकर उनका जो नाम है वो रुद्र रख दिया। रुद्र मैंने रोना, रुद्र मैंने रोना, रुदन कहते ना बोलते, तो उन्होंने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया जी। तो उस और अक्ष मैंने आंसू, जैसा कि आपने शेर भी सुना होगा कि काश कि अगर अक्ष ना होते आंखों में तो इतनी खूबसूरत ना होते जी। तो अक्ष मैंने आंसू, तो भगवान शिव जो रुद्र नाम ब्रह्मा जी ने शिव जी का दिया, और अक्ष जो भगवान शिव के आंसू हैं, तो रुद्र और अक्ष मिलकर रुद्राक्ष का इन्होंने नाम लिया। तो इस प्रकार से जो जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ एक पौधे का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो उस पौधे को रुद्राक्ष का पौधा कहा जाता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि यह पौधे में जो फल उगे, जो रुद्राक्ष बने, तो ये भगवान शिव का अंश है, ये भगवान शिव के आंसू है। तो उन जगहों पर, उन ज़मीनों में मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से रुद्राक्ष यानी कि रुद्र के अक्ष, भगवान शिव के आंसू, से रुद्राक्ष कहा जाता है जी। आपने रुद्राक्ष का अर्थ बताया। आचार्य जी, रुद्राक्ष पहनने का मुझे लगता है आजकल चलन सा हो गया है। लोग इसे फैशन के तौर पर भी पहन रहे हैं, कुछ अपनी परेशानियों को दूर करने का तौर पर भी पहन रहे हैं। लेकिन रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो इसकी इसको पहनने को लेकर या इसकी महत्वता को लेकर हम कैसे समझेंगे, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि रुद्राक्ष जो रुद्र का खुद का अंश अक्ष हैं, रुद्र भगवान शिव के अंश के रूप में इसे देखा जाता है। तो रुद्राक्ष तो अपने आप में एक महान एक जड़ी बूटी हो गई है, महान एक फल हो गया जो पेड़ों पे उग रहा है, लेकिन किसके अंश के रूप में? भगवान शिव के अंश के रूप में। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये पुरानी कथाओं के अनुसार हजारों करोड़ों सालों से ही चल रहा है। जब से भगवान रुद्र के अंश वहाँ पे गिरे, तो इन्होंने लोगों को पुराने ऋषियों ने इसको विमंत्रित करना शुरू किया, भगवान शिव को पूजा करनी शुरू की, और जिन्होंने भी इनको पहना उन्होंने इसके अद्भुत चमत्कारिक लाभ अपने शरीर में या अपनी समस्याओं से निवारण होते हुए देखे। तो यह चलन तो अभी तो ये तो बहुत बड़े बड़े ऋषि, बहुत बड़े बड़े राजा शुरू से पहनते आ रहे हैं। ये तो आम जनता तो इससे अब वाकिफ़ हुई है। तो इसको पहनने के तो आश्चर्यचकित लाभ पहले भी मिलते रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।
रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं आचार्य जी? रुद्राक्ष में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो उसको आपके कंप्यूटर के पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 1 से लेकर 21 मुखी तक का एक रुद्राक्ष होता है, और इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष और त्रिजुटी रुद्राक्ष भी हैं। इसके अलावा और भी कई बहुत सारे रुद्राक्ष हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो अभी प्रचलन में है 1 से लेकर 21 मुखी गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष और त्रिजुटी रुद्राक्ष अभी मार्केट में मुख्य रूप से प्रचलित हैं, और इनको पहनने से इनके अलग अलग फ़ायदे बताए गए हैं। और यदि आप कोई जातक इसको ग्रहण करता है तो इसके आश्चर्यचकित लाभ सामने वाले को मिलते हैं। बिल्कुल, रुद्राक्ष में आपने बताया कई इनके मुख होते हैं, लेकिन हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि ये 1 मुखी है, 2 मुखी है या 4 मुखी है या 5 मुखी है? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया इसमें से मुझे ये क्वेश्चन किया कि आप इसे कैसे पहचान पाएंगे। तो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि 1 मुखी रुद्राक्ष इसमें 2 तरीके के आते हैं जी। एक काजू की शेप में आता है, एक राउंड की शेप में आता है। हाँ जी। जो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है इसमें आप देखेंगे ना कि रुद्राक्ष के अंदर कुछ लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, होती है बारीक बारीक लाइन। हाँ, लाइनें होती हैं। यदि वो लाइन 1 है हाँ, तो इसका मतलब 1 मुखी रुद्राक्ष है। यदि वो लाइनें 2 हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष है। ये लाइनें 3 हैं तो 3 मुखी रुद्राक्ष हैं। लाइनें 4 हैं तो 4 मुखी हैं। तो इसको अभी यदि हम लैब में टेस्ट करते हैं तो इसकी एक एक्सरे से इसकी फ़ोटो खींची जाती है, तो उसमें इसकी लाइनें साफ तरीके से अपने को देखने को मिल जाती हैं कि कितने लाइनें हैं और कितने मुखी रुद्राक्ष। यदि मैं बात करूँ तो 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो जो ये भी रुद्राक्ष है मेरे पास जी, ये काजू की शेप में रुद्राक्ष है। हाँ जी। तो ये 2 मुखी रुद्राक्ष है। तो इसकी एक तरफ कि इसमें एक तरफ देखिए ये लाइन है और दूसरी तरफ भी एक लाइन है जी। तो इसका मतलब इसके 2 फेस हो गए। हाँ। ये 2 मुखी रुद्राक्ष इसको कहा जाएगा जी। तो इसी प्रकार से यदि किसी रुद्राक्ष की यहाँ पे 5 लाइनें हैं या 6 लाइनें हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी उतने मुखी ये फेस होगा। तो इसमें जो सबसे कॉमन रुद्राक्ष है वह 5 मुखी है, जो फल में सबसे ज़्यादा मिलता है। और जो 1 मुखी, 2 मुखी और जैसे जैसे ये फेसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रुद्राक्ष रेयर हो जाते हैं। अच्छा। और जितना रुद्राक्ष रेयर होगा उतना उसकी जो पावर है वो ज़्यादा। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन लाइनों के आधार पर हम देख सकते हैं कि रुद्राक्ष कौन सा मुखी है। कुछ गोल आकार के भी रुद्राक्ष आते हैं आचार्य जी। जी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फेसिस बढ़ता रहेगा, मुखी बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे रुद्राक्ष गोल होता जाएगा। और जैसे जैसे यदि फेस 14 मुखी, 15 मुखी, 20 मुखी, 21 मुखी होता जाएगा तो ये जो इसकी जो गोलाई है वह बढ़ती चलेगी, ओवल शेप में चली जाएगी। तो 5 मुखी रुद्राक्ष मोस्टली आपको गोल्ड या 4 मुखी रुद्राक्ष या 6 मुखी रुद्राक्ष हैं आपको गोल्ड देखने को मिलेंगे। और जो जितने भी जिनका या तो वो मुखी 1 या 2 मुखी रुद्राक्ष हैं या फिर 15 मुखी, 13 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष हैं, वो ओवल शेप में आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। जी, रुद्राक्ष को पहनने का कोई समय निश्चित होता है कि या हम इसे कभी भी धारण कर सकते हैं? वैसे तो रुद्राक्ष को आप कभी भी धारण कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने का जो सही समय है वह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक इनकी पूजा की जानी चाहिए। वैसे भगवान जो शिव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं जी। और आप कभी भी इनको भगवान शिव के मंदिर में जाकर अभिमंत्रित करके भगवान शिव की पूजा करके और भगवान शिव की शिवलिंग के टच करके इसको पहना जाना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, यदि किसी को अपने वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो रुद्राक्ष उसमें कैसे अपनी मदद कर सकता है? इसमें वैवाहिक जीवन को गौरी शंकर रुद्राक्ष से देखा जाता है। गौरी और शंकर यानी कि माँ पार्वती जी की पत्नी जिसे हम गौरी कह रहे हैं और शंकर जी, तो गौरी शंकर एक रुद्राक्ष है। तो यदि ये कुछ जातक ग्रहण कर लेता है तो उसको माँ शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और उसको शादी के जो संजोग हैं और बहुत जल्दी बनने लग जाती है। प्रकृति अब उसकी मदद करती है, भगवान शिव और माँ पार्वती उसकी मदद करती हैं उसका रिश्ता लाने में। तो ऐसा ही बोला जाता है यदि कोई गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो उसकी शादी होने के संजोग बहुत जल्दी। इसी के साथ क्या रुद्राक्ष को पहन करके स्नान किया जा सकता है? क्योंकि कई जगह ऐसा लिखा होता है या कई पंडित ऐसे बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलते हैं कि रुद्राक्ष को पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रुद्राक्ष को पहन के स्नान भी कर सकते हैं। आप यदि किसी प्रकार का खाना खा रहे हैं तो खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव मैंने आपको बोल रहा है कि ये साकार रूप में भी विद्यमान है और ये निराकार के रूप में भी विद्यमान है। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, जिनकी प्रतिमा के रूप में भी पूजा होती है। तो आप भगवान शिव की जो वस्तुएं हैं इसमें हम अभी आगे और बात करेंगे। इसमें भगवान शिव की जो शरीर से निकली हुई बहुत सारी और भी वस्तुएं मार्केट में प्रचलित है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे जी। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करें तो रुद्राक्ष कभी भी आप पहन सकते हैं, इसको आपको बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ चूँकि मैं एक महिला हूँ, क्या स्त्रियाँ भी रुद्राक्ष का
मतलब रुद्राक्ष पहन सकती हैं स्त्रियां? बिल्कुल पहन सकती हैं। ऐसा कहा जाता है चूँकि स्त्रियां मासिक धर्म जब आता है तो कई प्रकार की परेशानियां होती है, उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि अशुद्ध हो जाते हैं, तो क्या वाकई अशुद्ध हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मासिक धर्म में क्या होता है कि जो ये कहा जाता है कि शरीर की जो गंदगी है वो जी। लेडीज़ की निकलनी, जी। महिलाओं की निकलनी शुरू हो जाती है, और उस टाइम में आपका वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर, जी। और जो भी चीज़ें आप पहनते हैं ये फायर एलिमेंट एक्टिवेट करती हैं आपकी बॉडी। जैसा पूजा करती हैं या फिर आप कोई भी नग धारण किए गए तो आपके अंदर फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, और फायर और वाटर जब भी एक्टिवेट हो जाता है तब माना जाता है कि एलिमेंट्स हैं ये मिसबैलेंस हो जाते हैं। यदि आप उनको मिसबैलेंस नहीं करना चाहते तो आपको मासिक धर्म के अंदर पूजा नहीं करनी चाहिए, अर्चना नहीं करनी चाहिए, आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी असल में क्या है कि ये कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के शरीर से निकलती हैं, तो उसमें कुछ अपशिष्ट तत्व निकलते हैं, और जो देवताओं को तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन दानवों को बहुत चीज़ अच्छी लगती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को वो चीज़ जिसे कहते हैं ना कि चिपक जाए या वो दुष्प्रभाव उसके पड़ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पूजा होगी जी। वहाँ देवता भी होंगे और वो वहाँ दानव भी होंगे। तो मंदिर के अंदर तो देवता होते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर दानव या राक्षस बहुत विशिष्ट रूपों में घूमते रहते हैं। जैसे आप पूजा करके बाहर आती हैं या अर्चना करके मंदिर से बाहर आती हैं उन दिनों में जी। मासिक धर्म के दिनों में, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत लोग या गलत राक्षस दानव के रूप में आपके साथ में अटैच हो जाए, तो बाद में उसमें आपको शरीर को वो चीज़ों को भुगतना पड़े। जी। इसलिए कहा जाता है कि मासिक धर्म में मंदिर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं सकारात्मक है तो नकारात्मकता भी कहीं ना कहीं है। इसी के साथ आचार्य जी, रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष को कौन से धागे में पहनना चाहिए? अर्थात काले धागे में हम रुद्राक्ष का पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल पहन सकते हैं। रुद्राक्ष आप काले धागे में भी पहन सकते हैं, रुद्राक्ष को सफ़ेद धागे में भी पहन सकते हैं, और रुद्राक्ष को आप लाल धागे में भी पहन सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि शिव भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी अपने आप को भगवान शिव के अंदर देखते हैं, और ये मानते हैं कि शिव से बड़ा कोई नहीं है, और शिव का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रकृति का एक, जिसे कहते हैं ना कि संपूर्ण प्रकृति भगवान शिव में समाई हुई है। तो उसमें धागे का भी कलर का कोई परहेज नहीं किया गया। आप हरे धागे में भी पहन सकते हैं, लाल धागे में भी पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी में मैं ज़रूर ये बताता हूँ कि आपको कौन सा कलर का धागा सूट करेगा, तो आपको इस कलर के धागे में इसको पहनना चाहिए। इसमें एक बात और कही गई है पूजा जी कि बुध ग्रह, यदि आपका बुध ग्रह होता है ना मरकरी, यदि मरकरी आपका खराब बैठा हो, 8वें घर में हो, 9वें घर में हो और 12वें घर में हो, तो गोल्ड रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आप गोल्ड में कौन सा है, 5 मुखी आ गया, 6 मुखी आ गया, 4 मुखी आ गया। जैसे जैसे ये मुखी बढ़ती रहती हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसमें ऐसा एस्ट्रोलॉजी में जरूर कहा गया है कि आपको गोल्ड चेंज नहीं पहननी चाहिए, फिर वो रुद्राक्षी क्यों ना हो। तो क्योंकि बुध जो है वो गणेश जी से देखा जाता है, तो यदि आपका बुध ग्रह नीच का है, यदि वो आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो रुद्राक्ष तो आपको पहनना चाहिए, लेकिन जिसकी शेप बिल्कुल राउंड है, जिसकी शेप बिल्कुल गोल है, वह रुद्राक्ष आपको नहीं पहनना चाहिए।